और सीएम धामी के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। विरोधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने कॉमन सिविल कोड का फिर ऐलान कर बड़ा दांव खेल दिया है। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दांव खेल दिया है। शपथ ग्रहण के ठीक बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के उनके बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिजाब के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। देश कानून से चलता है, ये डरा करके ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। ओवैसी जहां इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इसे जरूरी बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान का असर केवल चुनावी राज्यों में ही नहीं हुआ, बल्कि उन राज्यों के विरोधी दलों पर भी हुआ जहां चुनाव नहीं है। बहुत बढ़िया, ये विचार चुनाव के समय आ रहा उनको। जॉब कैलेंडर पर तो सोचा नहीं। इस देश की प्राथमिकता क्या है? अभी नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके बारे में जुबान खोलते या ताला पड़ जाता है। सामाजिक सौहार्द शून्य के सूचकांक पे, उसके बारे में जुबान खोलते कुछ भी चुनाव के समय में रंगीन ख्याल आते हैं। वहीं सीएम धामी के इस ऐलान को मुस्लिम धर्मगुरु चुनावी शिगूफा बता रहे हैं। इतने साल उनकी जब हुकूमत रही तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर पाए, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इस तरीके की बयानबाजी पिछले कई सालों से मुसलसल होती आ रही है। पीएम के सामने इस बात के ऐलान के साथ ही सीएम धामी ने बता दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का उनका इरादा पक्का है। पीएम मोदी की मौजूदगी में उनका यह ऐलान भी बता रहा है कि पीएम मोदी की भी इसमें मौन सहमति है। टीम न्यूज़ स्टेट।